सोचिए BCA ग्रेजुएट कर करके सोचिए चाय बेच रहा है। कारण क्या है? ITN करके चाय बेच रहा है, यानी कि सरकार सक्षम नहीं है। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न है, 12th में फर्स्ट डिवीज़न है। हेलो फ्रेंड्स, BCM ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं BA चाय बार वाला के पास। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनका देखते हैं कि इनका प्लानिंग कब है, कब से खोले हैं। तो बताइए आप दुकान कब से खोले हैं? ये मेरी दुकान एक्चुअली जो है सर 9 तारीख को 10:30 बजे उद्घाटन हुआ है। और हमारी ये जो दुकान है, मेन मकसद था कि एक्चुअली सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि BA चाय बार एक्चुअली अभी बहुत सारे चाय की पटरी लग रही है, टपरी लग रही है, पटरी के सामने लग रही है। तो हम लोगों ने सोचा, हम एक्चुअली मेरा कमेंटमेंट करना खुद पे ही भारी पड़ गया। मैंने कमेंटमेंट किया, स्टेटस पे लगाया कि BA का जो है अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 2 साल होने वाली है। 2020 में एडमिशन करवाया, 2022 चल रहा है। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? मगध यूनिवर्सिटी से। तो आप मगध यूनिवर्सिटी में आपका सेशन कौन सा था? सेशन एक्चुअली 20-21 का था, लेकिन 20-22 हो गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से मगध कितना दिन में, कितना ईयर्स में अपना ग्रेजुएशन? 6 साल, कम से कम 5 या 6 साल हो ही जाता है। मान लिया जाए आपने जुलाई अगस्त में सर्टिफिकेट देते हैं कि आप लीजिए TC वगैरह, मतलब कि जो एडमिशन आप अगले सेशन में करवाएंगे या कुछ करना चाहेंगे, तो एक्चुअली 6 साल हो ही जाता है। यानी कि अगर जो आप बिहार में कहीं भी एडमिशन करवाते हैं तब तो ठीक है, 5 साल में कहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर जो आप चाहे दूसरा स्टेट में करवाना तो 6 साल तो हो ही जाएगा। इसी को लेकर के हम लोग BA चाय बार की दुकान खोल दी है। अपना क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइए। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न है, 12th में फर्स्ट डिवीज़न है। लेकिन मैंने जब सोचा BA के बारे में, तो एक्चुअली मुझे जो है एक दिन इतना ज़ोर से तबीयत ख़राब हो गया था कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसी को लेकर के जो है मैंने कमेंटमेंट कर दिया स्टेटस में, आपको तो पहले ही बताया। तो इसी को लेकर के जो है ये BA चाय बार की स्टार्ट कर दी हम दोनों दोस्त। आपको नहीं लगता है कि आप जो दुकान खोले हैं ये आपका कहीं से इंस्पिरेशन है, कि आपका कमिटमेंट है, या आगे आपका फ्यूचर प्लानिंग वगैरह ये सब क्या है, बताइए। एक्चुअली फ्यूचर प्लानिंग भी है। अब एक्चुअली क्या है कि कमिटमेंट जो भी कहिए वो है, लेकिन साथ में अभी के समय में महंगाई बहुत है, तो कुछ ना कुछ करना फ़र्ज बनता है। अभी आपका एज कितना हो रहा है? एज मेरा ज़्यादा नहीं है, 20-21 साल है। तो आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी हम लोग जो है घर से एक्चुअली PSC की तैयारी को लेकर के आए थे, लेकिन अगर जो ऐसा बोल करके नहीं आते तो ये सब करने को नहीं मिलता। तो आप सच में UPSC का तैयारी कर रहे हैं? कर रहे हैं, पढ़ते भी थे। एक्चुअली हमने ये संविधान का जो है किताब जो होता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है PSC के लिए, तो वो मैंने अभी ला करके रखा है। और बैच भी मुझे ख़रीदनी है। एक्चुअली मेरा भैया भी UPSC का तैयारी कर रहे हैं, और मेरा भैया भी मेरा जो है मगध यूनिवर्सिटी से है। 2021 में उनका जो है ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता तो कम से कम एक एग्ज़ाम दे देते। तो इसी को लेकर के हमने BA चाय बार, ये BA चाय बार मगध यूनिवर्सिटी के लाखों युवाओं का जो है भरोसा है इस पे, और मैंने 1 अप्रैल से इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ कि एग्ज़ाम दिया जाए। किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं सुना। तो इसी को लेकर के जो है NIT कॉलेज के सामने जो है हमने BA चाय बार की शॉप लगा दी। तो आपने जो भी बताया ये आपका BA चाय बार का जो नाम था, तो उसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यही है कि BA का जो है हमारा समय से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो आप इस पे, तो बिहार सरकार का गलती है, तो इस पे आप क्या बोलना? बिहार सरकार की गलती है नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग, अभी ग्रेजुएट चाय वाली का नाम सुना होगा आपने, आत्मनिर्भर चाय। सोचिए BCA ग्रेजुएट कर करके सोचिए चाय बेच रहा है। कारण क्या है? ITN करके चाय बेच रहा है, यानी कि सरकार सक्षम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता है कि आप जो कर रहे हैं तो इसमें आपका एजुकेशन जो है उसमें प्रॉब्लम होगा? क्योंकि नहीं, देखिए एजुकेशन में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सरकार जो है 6 साल में करे, 10 साल में करे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार भी ध्यान दे कि जो आप खेल रहे हैं उस खेलने में हम बहुत माहिर हैं। आप भले एग्ज़ाम लीजिएगा, 2025 में चुनाव है विधानसभा की। अभी आपने दुकान के लिए क्या प्लानिंग किया है, बताइए। प्लानिंग क्या है कि हम लोग हर एक जगह जो है फ्रेंचाइजी लगाएंगे, ब्रांच खोलेंगे। रिस्पांस अगर जो जनता का अच्छा रहा
प्यार सहयोग मिला। एक्चुअली प्यार सहयोग तो मिल ही रहा है। आप कब से लगा रहे हैं स्टॉल? 9 तारीख से हम लोग लगा रहे हैं। तो सेलिंग कैसा हो रहा है? सेलिंग अच्छा चल रहा है, एक देख सकते हैं, दिखा दीजिए थोड़ा इधर। सेलिंग अच्छा चल रहा है। और ये कौन है जो आपके साथ है? ये एक्चुअली हमसे बड़ा बताइए, है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशन गुप्ता हुआ। तो आप दोनों एक साथ में मिलकर दुकान खोला है? हाँ, साथ में मिल के दुकान खोले। तो मेन आप माइंडसेट किनका था? माइंडसेट एक्चुअली मैंने कमेंटमेंट किया था, लेकिन इन्होंने सहयोग किया है मेरा, और मैं भी इनका सहयोग किया हूँ। आपका क्वालिफिकेशन भैया? मेरा क्वालिफिकेशन हम BA पार्ट 2 में है अभी। और आप? BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, यानी कि सेशन जो दोनों एक ही है। दोनों को एग्ज़ाम जो है, हम सरकार से इतना ही कहेंगे, क्वालिफिकेशन BA पार्ट 2 मेरा तभी होगा जब एक साथ एग्ज़ाम होगा, नहीं तो हम 2023 में भी BA पार्ट 1 में ही रहेंगे। तो आपको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ग्रेजुएशन कंप्लीट। यहाँ पे अटैक करता है ये एजुकेशन के लेकर के, यहाँ पे अटैक करता है। तो इस पे तो मानिए कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य से खेल रही है। खेल नहीं रही है, खेल रही है। रही है नहीं कहिए, खेल रही है सरकार। सरकार एक बात पर ध्यान दे। सरकार जो है, नीतीश कुमार जी है, कहते हैं कोयरी कुर्मी की बात करते हैं। मैं तो कोयरी हूँ। जात देखिए हर एक जगह चलता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो एग्ज़ाम 3 साल में मेरा नहीं हुआ ना, तो एक चीज़ बता दे, 2025 में हो सकता है मैं चुनाव का प्रचार खुलेआम करूँगा। इसी चाय बार के माध्यम से बता देता हूँ, आपके माध्यम से बता देता हूँ। तो आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं? आपका मतलब फ्यूचर में प्लानिंग, विज़न क्या है? देखिए, फ्यूचर प्लान एक्चुअली बिजनेस है, और मैं एक्चुअली पॉलिटिशियन मैन बनना चाहता हूँ, बस। तो अभी तो आपने बोला कि आप UPSC का प्रिपरेशन करते हैं, तो इसका देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। आप देख सकते हैं, ये RCP सिंह को जानते होंगे आप। पहले वो एक IAS थे, अभी राजनीतिक में है। तो सबकी अपना अपना चॉइस होता है। ऐसा नहीं कि मैं चाय की टपरी लगा रहा हूँ तो मैं ही चलाऊँ तो चलेगा, आदमी रख सकते हैं इस पर। आपका बोर्ड कौन सा है? ये एक्चुअली कुछ भी है, जैसे कौन सा, बिहार बोर्ड या से? नहीं, बिहार बोर्ड ही है। आपका मूल, आप कहाँ का निवासी है? नवादा से हैं हम लोग, और लोग कहता है नवादा दबंगों का शहर है। ऐसा दबंग तो क्या आप अपने आप को दबंग मानते हैं? नहीं, दबंग नहीं, लेकिन डरते भी नहीं हैं। दबंग नहीं है तो डरते भी नहीं हैं, एक चीज़ तो है। नवादा से हैं, दबंग नहीं है तो डरते भी नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। तो सही है। अभी आपने जो स्टॉल लगाया है, इसके पीछे भी एक हौसला चाहिए। तो इससे तो आपको काबिले अब तारीफ़ है कि आपने एक स्टेप लिया, औरों से आप अलग हैं। देखिए, स्टेप की बड़ी बात ये है भी कि अभी महंगाई है, और महंगाई में जब आप कुछ नहीं करते हैं, तो मान लीजिए अभी पटना में रहने के लिए कम से कम तो 8,000 रुपये महीने मिनिमम चाहिए। तो हम लोग सोचा कि घर से कितना मंगवाएंगे, कुछ करना चाहिए। अब कुछ करना चाहिए, इसलिए कि हम लोग चाहते तो किशन प्रवेश नाम करके चाय बार रख सकते थे, लेकिन BA चाय बार। आप तो बाकी सब चीज़ बता ही चुके हैं आपको। और आपके पापा क्या करते हैं? पापा एक्चुअली मेरा कलकत्ता में काम करते हैं कंपनी में। और आप कितना भाई हैं? भाई 4 है। एक भाई प्रेस लिमिटेड TP जानते होंगे, नोएडा में है, थम्सअप प्रेस, उसमें काम करते हैं। और एक मेरा भाई है जो UPSC का तैयारी कर रहे हैं, वो भी। और आप कौन सा नंबर? मैं एक्चुअली चौथे भाई में तीसरे नंबर पे हूँ। तो आपका कोई इस दुकान के माध्यम से, जैसे BA चाय बार है, और इसका आगे और एक्सपेंस करना है और फ्रेंचाइजी वगैरह ये सब खोलना है, कि आगे सिर्फ आप काम चलाने के लिए खोलना है? नहीं, काम चलाने के लिए नहीं खोले हैं। वो जो आप बोले हैं उसको और इसको जो है और आगे बढ़ाएंगे। घर से जो आपने जो स्टॉल खोला है, तो पैसा आया कहाँ से? देखिए, पैसा एक्चुअली मैं पहले मीडिया रिपोर्टर का काम करता था, और जो हमारे भाई हैं साथ में, वो एक्चुअली एक टीचर हैं। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग जब चाय की टपरी लगा सकता है, तो आप सोच सकते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है। आप देखिए, उन बच्चों को क्या बोलेंगे जो बेरोजगारी का रोना रोते हैं और बोलते हैं कि पूरी सरकार का दोष देते हैं, जो भी है, लेकिन खुद से स्टेप नहीं लेते हैं। देखिए, हम वैसे लोगों को ये कहेंगे कि आप भी चाय की टपरी लगाइए, ताकि बिहार जो है चाय की टपरी से जाना जाए। समझ रहे हैं? चाय की टपरी क्यों, लिट्टी चोखा क्यों? नहीं, लिट्टी चोखा तो जाना ही जाता है, लेकिन चाय की टपरी से जाना जाए, क्योंकि देखिए बिहार जो है एक्चुअली कहीं भी जा रहा है मार खा रहा है, तो मार क्यों खाए? ऐसा कीजिए कि ताकि सरकार का भी जो है ध्यान टपरी पे जाए, जिधर देखे उधर टपरी मिले। जैसे आप शहर में घुसते हैं तो टोटो मिलता है, लोग कहता है कि टोटो चल रहा है, लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन चाय की टपरी जो देखिए, आज मैंने एक सुना था, B.Ed कर के मध्य प्रदेश की जो रेलवे स्टेशन है भोपाल में चाय बेच रही है। सोचिए,
सरकार यानी कि सक्षम नहीं है। ऐसे आप लोग नहीं बता सकते हैं कि आप जो भी सरकार आप पे खर्चा किया, पेरेंट्स खर्चा किया, तो आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं? अलग ऐसा कुछ बात नहीं। अगर जो सरकार की बात करें तो हम सरकार के सभी मंत्री और विधायक से भी कहते हैं कि अगर जो आपको हम पे डाउट है तो साथ में एग्ज़ाम में बैठिए, 1 साल आप तैयारी कीजिए, 1 साल हम करते हैं, आपको डाउट पता चल जाएगा कि कौन। आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है? पूरा भरोसा है, पहले भी भरोसा था, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा है, लेकिन हमारा जो है हौसला को तोड़ने का अफजाई किया है सरकार ने। तो आप यूनिवर्सिटी चेंज क्यों नहीं कर लिए इतना दिन से? देखिए, यूनिवर्सिटी क्यों चेंज करें? सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था? मगध साम्राज्य। आपको पता ही है, हमें गर्व है कि मैं मगध से हूँ, लेकिन सरकार को कम से कम नज़रिया चेंज हो गया है। पहले सही था, लेकिन जैसे मगध से ही टूट के पाटलिपुत्रा बना है यूनिवर्सिटी। मेन तो मगध यूनिवर्सिटी था, बाद में पटना यूनिवर्सिटी आया। तो मतलब बहुत पुराना सभ्यता है, एक माना भी जाता, तो पटना भी मगध के नाम से जाना जाता है। तो इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी, इतना बड़ा पाटलिपुत्रा का नाम होते हुए भी यूनिवर्सिटी से ऐसा खेला जा रहा है और छात्र के भविष्य से भी खेला जा रहा है, और उसमें आप ऐसा ही पीछे जा रहे हैं। तो आप बोलिए इस पर। पीछे जा रहे नहीं, पीछे जा रहे हैं और लगता है जैसा माहौल है वैसा होता रहेगा, लोग पीछे जाएंगे। एक्चुअली क्या है, देखिए, लोग डर से नहीं बोलता है। अभी बहुत सारे चाय वाले अभी और लिट्टी वाले, टोटो वाले, एक हम देखे बीएड टोटो वाले, बताइए बीएड करके टोटो चला रहा है भाई, ये कहाँ की देन है? आप अनपढ़ लोगों को 3-3, 4-4 लाख रुपया ले करके जो है आप नौकरियां दे रहे हैं। पढ़े लोगों को जो मिडिल क्लास के फैमिली हो, 3-4 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? यानी आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन के अपने आप को बेरोजगारी का थापा नहीं लगाना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इसी कारण आपने स्टॉल खोला है। देखिए, कभी बिल्कुल सरकार को थापा क्यों दे? सरकार पे हम कभी तो बेरोजगार मांगे भी नहीं है। क्यों मांगे? हमारा घर का और हमने अपने परिवार के लोगों से सीखा है। जब मेरा दादा विकलांग थे तो उस समय हमारे दादा किसी से कुछ नहीं मांगे, सरकार से नहीं मांगे, तो हम उससे क्यों मांगेंगे? सरकार कौन होती है हमें रोजगार देने वाला? अभी आपने जो स्टॉल खोला, अभी खोलने में कितना पैसा लगा? एक्चुअली 30-40 हज़ार तो लग गया। तो इतना पैसा आपने खुद से कमाया? नहीं, एक्चुअली भाई सपोर्ट है घर से। एक्चुअली मेरा भैया है, बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर भी हैं। तो देखिए, पहले बोला जाता था कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, अभी तो लड़कियां काफ़ी आगे चल जा रही हैं। लड़कियां थोड़ा सा भी कोई स्टेप ले रही हैं, पूरा क्राउड आ जा रहा है, मीडिया आ जा रहा है, और आप अच्छा क्वालिटी होने में आपको नहीं लग रहा लड़के अब काफ़ी पीछे हो रहे हैं? नहीं, लड़के काफ़ी पीछे नहीं हो रहे हैं ना, तो लड़कियां काफ़ी पीछे हो रही है। दोनों एक्चुअली ठीक है अपने अपने जगह पे। कोई भी इंडिपेंडेंट है, कोई भी काम कर सके। आज तो ये चाय की टपरी क्या, लड़कियां तो बस चला रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। लोगों को देखना, नज़रिया जो है चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब मेन नज़रिया का बात होता है, हौसला का बात होता है, अंदर जुनून होना चाहिए और कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। तो आपका इंस्पिरेशन कौन था? मतलब लाइफ में ऐसा होगा कोई कि जिसको आप देख के, कोई ऐसा टीचर जो आपको मोटिवेट करते हो? लाइफ में एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिशियन मैन एंड बिजनेस, हम ऐसे लोगों से एक्सपीरियंस होते हैं, सीखते हैं। अभी आपका अच्छा पॉलिटिशियन कौन है मेरा आपके नज़र में? और कौन सा पार्टी के सपोर्ट करते हैं? अरे, पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर जो पॉलिटिशियन किसी को सपोर्ट करते हैं, खास करके इंडिया का, तो अरविंद केजरीवाल। मतलब एक पार्टिकुलर राजनेता को सपोर्ट करते हैं, कोई पार्टी को नहीं? पार्टी को नहीं। और MBA चाय वाला का नाम सुना है? हाँ जी, सुना है। तो उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत किया है, हम लोग भी वैसा करेंगे। आपका भी हौसला है कि मतलब उनकी तरह ही कुछ करें लाइफ में? बिल्कुल। और उन्होंने तो MBA करके भी उन्होंने हेजिटेशन नहीं किया, फिर अब काफ़ी $1 बिलियन का कंपनी उन्होंने बना डाला। MBA करके नहीं, एक्चुअली उन्होंने MBA पहले कर नहीं रखे थे, अब किए हैं। पहले कर नहीं रखे थे, अब किए हैं। एक्चुअली MBA चाय का नाम इसलिए रखे ताकि अच्छा लगे, MBA करके चाय बेच रहा है। तो अभी आपके पास कौन कौन सा फ्लेवर है चाय का? यहाँ पे जो भी है अभी फ्लेवर जो है मसाला फ्लेवर आया है, बाकी नहीं है, और कुल्हड़ चाय है। मसाला चाय और सब आ रहा है, जो भी बाकी है सब आ रहा है, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। और बिस्किट भी आपने रखा है? जी, बिस्किट भी रखा है, और जो भी स्टूडेंट का मांग है मैंने वो ला करके रख दिया। एक्चुअली टिश्यू पेपर भी आपने रखा? जी। और यहाँ पे डस्टबिन भी आपने रखा है? जी, डस्टबिन में रखा तो है। आप स्वच्छता का भी काफ़ी ध्यान रखें? एकदम काफ़ी, क्योंकि ये देखिए हमारी ज़रूरत है, सरकार की ज़रूरत नहीं है। गंदगी अगर जो करिएगा तो गंदगी में आप ही रहिएगा। सरकार तो जानते हैं कैसे सोसाइटी में रहते हैं। खुद को आप किस नज़र से देखते हैं जो औरों को प्रभावित करें?
देखिए, हम इतना ही कहेंगे लोगों को कि किसी को मत देखिए, आपको क्या बनना है आप खुद को देखिए। हमें टोटो चलाना है, गोलगप्पे बेचना है, पकौड़ी तलना है, ऐसे लोग कहता है आत्मनिर्भर भारत। अगर जो पकौड़े या चाय बेचना आत्मनिर्भर भारत है तो विधायक जी को हम भी कहेंगे कम से कम 1 घंटा आइए स्टॉल पे, यार चाय बेचिए, अपना अपना स्टॉल लगाइए, सिंपल सी बात है। चलिए, भैया से हमने बात किया, बीए चाय बार वाले भैया से। इन्होंने अपने दम पे, अपनी काबिलियत पे इन्होंने स्टॉल खोला है और खुद अर्न करके इन्होंने स्टॉल पे पैसा इन्वेस्ट किया 30 से 40 हज़ार रुपया, और ये आगे अपने लाइफ में बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। और इनका एक मगध यूनिवर्सिटी का जो भी है उनसे कंप्लेन है कि मगध यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम टाइम पे नहीं लेता है और ग्रेजुएशन करने में 3 साल का कोर्स 6 साल में लगा देता है। तो धन्यवाद भैया। थैंक यू। चाय का टेस्ट अच्छा है, आप भी आके यहाँ पे ट्राई जरूर कीजिए।